एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज तेलंगाना में रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर बुद्धिजीवी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और ये कार्यक्रम हनुमानकोंडा जिले के हंटर रोड के डी कन्वेंशन हॉल में होने जा रहा है। लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे थे, प्रदेश सरकार के कामों में भी वापस लौट आए, बैठकें चली और लेकिन उनके दौरे अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी सिलसिले में आज वो तेलंगाना पहुंचेंगे। देखिए, तेलंगाना में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। यहां पर बुद्धिजीवी सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और ये कार्यक्रम हनुमानकोंडा जिले के हंटर रोड के डी कन्वेंशन हॉल में होने जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, लगातार हम देख रहे हैं कि एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अन्य राज्यों में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं, लेकिन तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, तेलंगाना में तो प्रचार प्रसार का सिलसिला अब खत्म हो गया है, वहां पर चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो ऐसे में तेलंगाना पहुंचने के क्या मायने हैं? देखिए, सीधी सी बात है, संघ की पाठशाला से निकले हैं मोहन यादव और संघ ये कहता है कि समाज के बीच उठिए, समाज को सुनिए और समाज की समस्याओं को अगर आप उठेंगे, बैठेंगे, जानेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन राज्यों में चुनाव हो गए हैं वहाँ आगे की तैयारी करनी है। दक्षिण के द्वार माने जाते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा तेलंगाना, तो वहाँ पर भाजपा लगातार अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लगातार वहाँ पर जो है ज़मीनी कैडर को भी मजबूत कर रही है और इस तरह से जो बड़े चेहरे हैं उनको भी वहाँ लगातार समाजों के बीच जो है संपर्क बढ़ाने का, उनके कार्यक्रमों में उपस्थित होने का, उनके आयोजनों में पहुँच के कहीं ना कहीं ये स्वर देने का कि भाजपा उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी के लिए है, सभी के बीच है। बिल्कुल, हमने देखा है कि पीएम मोदी भी ज्यादातर मिशन साउथ पर फोकस करते नजर आए हैं, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उत्तर भारत के राज्यों में चेहरा बनाया जा रहा है, लेकिन तेलंगाना में उनका ये दूसरा दौरा है। इससे पहले फरवरी में भी गए थे, तो तेलंगाना ही क्यों चुना जा रहा है? देखिए, सीधी सी बात है कि जिस तरह से मुंबई का एक कल्चर है उसी तरह से तेलंगाना का मिक्स कल्चर है। वहाँ पर भी जो हैदराबाद को ले लीजिए, वहाँ पर भी उत्तर भारतीय भी काफ़ी संख्या में रहते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से गए हुए लोग वहाँ रहते हैं, भले ही वो नौकरी के लिए गए हों, भले ही प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों, तो उसका महत्व तो है ही। दूसरी बड़ी बात यह है कि संघ का जो फॉर्मूला है उसको भाजपा जो है, क्योंकि अनुषंगिक संगठन है, समविचारी संगठन है, उसको बहुत मानता है। दक्षिण के किले को आप तब तक फतह नहीं कर सकते जब तक वहाँ के समाजों में जातिगत समीकरणों को समझते हो उनके बीच नहीं जाएंगे, उनको नहीं समझेंगे। जी बिल्कुल, यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है, चुनाव तक सीमित नहीं रहते हैं, वो लोग लगातार प्रचार प्रसार करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट से 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने का असर अब छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में जाति प्रमाण पत्रों की जांच होगी। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण बनाए गए हैं और अब उसकी जांच होगी। मुझे कल पता चली है बातें कि छत्तीसगढ़ में भी विगत 4-5 वर्षों में बड़ी संख्या में नगरीय निकायों में ये प्रमाण पत्र बनाए गए। हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ। अनमोल, नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज है, ऐसे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये बयान, क्या मायने इसके? देखिए अंजलि, कुछ ही महीने में जो है नगरीय निकाय चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, और अगर मैं बात कर लूँ तो दिसंबर का महीना होगा जब ये पूरा नगरीय निकाय चुनाव होगा। उससे पहले देखिए अब एक मुद्दा आ गया है, जाति जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जातीय सर्टिफिकेट, उसका पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने जो है लगभग 5 लाख जो सर्टिफिकेट बनाए गए थे उसे रद्द कर दिया। और अब यही मुद्दा देखिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ है और अब जांच बैठाई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि अगर ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसका उजागर किया जाएगा, और अगर
अगर देखिए सर्टिफिकेट अगर फर्जी तरीके से उजागर होते हैं कि ऐसा बने हैं छत्तीसगढ़ में भी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ में भी ऐसे सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अनमोल, पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने जो ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, या फिर कांग्रेस की क्योंकि अच्छी पकड़ कही जाती है बीजेपी के नगरीय निकाय चुनाव में, तो बीजेपी को कड़ी टक्कर नजर आ रही है, इसीलिए कोई चूक इस बार चुनाव में करना नहीं चाह रही? देखिए अंजलि, आप इस बात से समझिए कि लोकसभा चुनाव अब खत्म होने वाला है और छत्तीसगढ़ में दिसंबर का महीना होगा जब नगरीय निकाय का चुनाव होगा, तो बीजेपी कुछ एक अलग मुद्दा चाहती होगी। और मुद्दा देखिए अब छत्तीसगढ़ से जो पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो मुद्दा वहां से मिल गया है कि जिस तरीके से वहां फर्जीवाड़ा हुआ, बड़ी मात्रा में जातीय जो सर्टिफिकेट है वो नकली बनाए गए, तो ठीक अब मुद्दा जो है बीजेपी ले आएगी छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी जांच करवाएगी। और अगर ऐसा कांग्रेस काल में हुआ होगा तो फिर एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी। ठीक है अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए, लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को झोंक दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों प्रदेशों के बीजेपी नेता अब दूसरे प्रदेशों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं को सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट इस पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश के दिग्गजों ने दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी संभाल ली है। दोनों प्रदेशों के दिग्गज नेताओं की डिमांड दूसरे राज्यों में बढ़ गई है। बीजेपी की ओर से एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। वहीं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और खजुराहो सांसद झारखंड में बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी झारखंड दौरे पर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान धनबाद लोकसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी ढूलू महतो के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो किया और सभा को संबोधित किया। फिर शिवराज सिंह चौहान रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में आयोजित युवा सम्मेलन में युवाओं से संवाद करने पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान अपने अलग अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। यही अंदाज उनका झारखंड दौरे पर रांची में देखने को मिला। यहाँ तो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। लूट लिया इनने पूरे झारखंड को, तबाह और बर्बाद कर दिया। जनता का धन लूटा है। सांसद के यहाँ 350 करोड़ रुपया मंत्री के यहाँ निकल रहे हैं, अफसरों के यहाँ निकल रहे हैं। कलंकित किया है इनने झारखंड को, कलंकित। अब अफसर और नेता सब जेल में है। झारखंड की जनता गुस्से में है कि झारखंड के नाम को इन्होंने बदनाम किया और जनता का धन लूटा। वो छोड़ेगी नहीं, चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगी कि ये गठबंधन इसके बाद कहीं दिखाई नहीं देगा। बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की, जो कि झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र और उसके आसपास के जिलों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। 24 मई से 30 मई तक वे झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। ये क्षेत्र शिबू सोरेन के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। वीडी शर्मा देवघर, दुमका, गोड्डा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में न सिर्फ सभा करेंगे बल्कि बूथ मैनेजमेंट की भी कमान संभालेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा संगठन को मजबूत करने में माहिर माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के बूथ मैनेजमेंट को पूरे देश भर में ख्याति मिली। उसी के दम पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा झारखंड में बतौर संगठन मंत्री और विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब तक उड़ीसा में चुनावी प्रचार में जुटे थे और अब वे झारखंड के जमशेदपुर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां संभालने के बाद अब सभी नेताओं का फोकस झारखंड पर है। झारखंड में तीसरे फेज के चुनाव के लिए 25 मई को 4 सीटों पर मतदान होना है। इसमें धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के अलावा रांची सीट शामिल है। ऐसे में अब एमपी और छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं का झारखंड पर फोकस है। देखने वाली बात होगी इन दिग्गज नेताओं के दौरे झारखंड में बीजेपी को कितना फायदा पहुँचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।
देखिए, बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल से जुड़ी एक बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि राजधानी भोपाल में बिगड़ी बिजली व्यवस्था, मेंटेनेंस के नाम पर काटी जाती है घंटों तक बिजली और अशोका गार्डन बैरागढ़ में जनता इस चीज को लेकर काफी परेशान है। जैसे जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में जरूरत पड़ती है बिजली की, जरूरत पड़ती है पंखे एसी की, लेकिन बिजली कटौती के चलते अब जनता परेशान हो रही है। हम देखते हैं कि तेज गर्मी के साथ ही बिजली की समस्या सामने निकल कर आती है और इसको लेकर भोपाल में लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में व्यवस्था बिजली की बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मेंटेनेंस के नाम पर काटी जाती है घंटों तक बिजली और अशोका गार्डन और बैरागढ़ में जनता इसको लेकर परेशान है। तो देखिए, जहां लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की भी कुछ सीटों पर वोटिंग बची है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव को लेकर विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अभी की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आपकी नज़र से क्या है, क्योंकि आप बहुत अरसे से राजनीति को देखते परखते, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मतलब एक तरह से पूरा रचे बसे आदमी रहे हैं। अभी स्थिति बहुत अच्छी है, चारों के चार जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि 10 साल का मोदी सरकार का कार्य उपलब्धियों भरा रहा है ये कार्यकाल। और प्रदेश सरकार जो 16 महीने से प्रदेश में काम कर रही है कांग्रेस की, वो पूरी तरह सफल रही है लोगों की भावनाओं को पूरा करने में। जो वायदे उन्होंने किए थे, कोई वायदा पूरा हुआ नहीं, तो लोग प्रदेश सरकार से निराश हैं और केंद्र से प्रसन्न है। इसलिए भारी बहुमत के साथ चारों उम्मीदवार भाजपा के लोकसभा जीतेंगे। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, राहुल गांधी और उनकी टीम अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार के चलते, नीतियों के चलते बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और वो अक्सर अपनी दलीलों में ये दिखाते हैं कि सरकार में जो है तानाशाही बढ़ी है। देखिए, विपक्ष के लोग तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे ही, उनका तो काम ये है, और क्या तारीफ करेंगे सरकार की। लेकिन बेरोजगारी या महंगाई बढ़ने की जो बात है, वो रोजगार केवल सरकारी नौकरी को गिनते हैं। स्टार्टअप, स्टैंड अप आदि योजनाओं के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को जो धन उपलब्ध कराया गया और अवसर दिया गया कि वो अपना काम शुरू करें, जॉब सीकर बनने के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने, खुद भी काम करें और 5, 7, 10 लोगों को और को काम करवाएं। तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। प्रोविडेंट फंड के नंबर बढ़ा लोगों का करोड़ों में। और महंगाई की जहाँ तक है, महंगाई की दर कांग्रेस की सरकार के टाइम में डबल डिजिट्स में रहती थी, 10 से ऊपर ही थी। यहाँ 5, 5.5 से ऊपर नहीं गई। तो महंगाई भी कंट्रोल में है और बेरोजगारी भी कंट्रोल में है। जी सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल साहब, जिन्होंने हमारे साथ न सिर्फ अपने अनुभवों को साझा किया, चूँकि तबीयत थोड़ी नासाज थी और लगातार सुबह से इंटरव्यू भी दे रहे हैं इसी में, तो हमें इतना समय इन्होंने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, समीरपुर, हिमाचल प्रदेश।